आज की चर्चा का विषय है भारतीय भक्ति आंदोलन। सन 1350 से 1650 के काल को भारतीय साहित्य के इतिहास में पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल कहा जाता है। कई दृष्टि से यह काल साहित्य के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। माना जाता है कि अधिकतर भारतीय भाषाएं सन 1000 से 1300 ईस्वी के बीच में उभर आई थी, किंतु साहित्यिक भाषा के रूप में अभी उन्हें व्यापक मान्यता नहीं मिली थी। भक्ति के एक लंबे अंतराल के बाद भारतीय साहित्य में देशी भाषाओं की प्रतिष्ठा हुई। विद्वानों की मान्यता है कि पाणिनि के समय में ही संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं रह गई थी, वह शिष्टजनों की भाषा थी और अंतर जनपदीय व्यवहार में उसका प्रयोग किया जाता था। वैदिक कर्मकांडों के विरोध में जहाँ जहाँ बौद्धिक धर्म फैला, वहाँ पाली भाषा के केंद्र स्थापित हुए और जहाँ भी जैन धर्म का प्रसार हुआ, वहाँ प्राकृत अपभ्रंश के प्रयोग को मान्यता मिली। यह धार्मिक केंद्र उत्तर भारत में ही नहीं, दक्षिण में भी थे। पाली प्राकृत अपभ्रंश के वर्चस्व के दौरान बोलचाल के स्तर पर जो देशी भाषाएं प्रचलित थी, उनका कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं है, किंतु संस्कृत नाटकों में स्त्री पात्रों तथा गौण पात्रों के संवादों में प्राकृत का जो प्रयोग मिलता है, उससे यह संकेत मिलता है कि संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं रह गई थी। इन संवादों को पहले संस्कृत में लिखा जाता था और फिर अनुवाद करके उन पात्रों से बुलवाया जाता था। संस्कृत के अनंतर एक लंबा समय बीतने के बाद भारतीय साहित्य में जो साहित्य रचना का कार्य आधुनिक भारतीय भाषाओं द्वारा संपन्न हुआ और आधुनिक प्रादेशिक भारतीय संस्कृत का प्रभुत्व समाप्त करके कहीं पहले और कहीं कुछ बाद में, यानी संस्कृत भाषा के स्थान पर अब आधुनिक प्रादेशिक भाषाएं साहित्यिक गौरव के अनुरूप उठ खड़ी हुई और काव्य रचना तथा जन संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी। इन प्रादेशिक भाषाओं का काव्य सच्चे अर्थों में सार्वजनिक था, क्योंकि यह सीधे जनता के हृदय से फूटा था और इसके रचयिता ब्राह्मण से लेकर शूद्र चंडाल सभी वर्गों के लोग थे। इस प्रकार लोक भाषाओं में अपनी अभिव्यक्ति के साथ भक्ति आंदोलन देखते ही देखते दक्षिण से प्रेरणा ग्रहण करते हुए न केवल हिंदी प्रदेश में वरन सिंधु, गुजरात और महाराष्ट्र से लेकर बंगाल, असम और उड़ीसा तक फैल गया। कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत में भक्त कवियों की बाढ़ सी आ गई। मध्यकाल की प्रमुख सांस्कृतिक उपलब्धि अगर हम कहें तो भक्ति आंदोलन है, जिसके नेता रामानंद, नामदेव, कबीर, तुकाराम, दादू, नानक, चैतन्य और तुलसीदास हैं। भक्ति सभी धर्मों का एक सामान्य तत्व है, अतः हर धर्म में इसके सूत्र खोजे जा सकते हैं। भारतीय परंपरा में भी इसके सूत्र काफ़ी पहले से मिलने लगते हैं। अपने मूल रूप में भक्ति जो है वो वैदिक या प्राग वैदिक है। महाभारत और गीता में भी इसका स्पष्ट उल्लेख है। आगे चलकर भागवत, जिसका रचना काल 8वीं या 9वीं शताब्दी है, इसमें इसका विस्तृत विवेचन मिलता है, किंतु भागवत से पहले आलवार भक्ति की प्रतिष्ठा कर चुके हैं, ऐसे भी हमें संकेत देखने को मिलते हैं। आलवार भक्तों की जो रचनाएं हैं वो दिव्य प्रबंधम नाम से संग्रहित हुई और इस ग्रंथ में जनता की भक्ति भावना की सीधी अभिव्यक्ति मिलती है। अतः विद्वानों का मानना है कि इस आंदोलन का मूल ग्रंथ भागवत नहीं, तमिल भक्ति ग्रंथ प्रबंधम है। और मध्यकाल के पूर्व भारत में जो चिंतक और विचारक हुए, उन पर इसी वैदिक चिंतन का प्रभाव है। यही जान लेना चाहिए कि गौतम बुद्ध पहले क्रांतिकारी विचारक थे, जिन्होंने वैदिक चिंतन और उसके माध्यम से ब्राह्मणों या पुरोहित वर्ग की सत्ता का विरोध किया। बुद्ध द्वारा प्रतिपादित धर्म क्रांतिकारी इसलिए था कि यह रूढ़ि तथा कर्मकांडी विरोधी था। दूसरा, वह जन आकांक्षाओं का आधार लेकर उठा था। लेकिन बाद में यह बौद्ध धर्म वैदिक कर्मकांड के समावेश के कारण रूढ़िवादिता से ग्रसित होने लगी और आगे चलकर शंकर ने बौद्ध धर्म की जड़ें हिला दी और यह समय की धारा के विपरीत पुनः वैदिक धर्म स्थापित करने की कोशिश की, जिसमें उन्हें आंशिक सफलता भी मिली। किंतु जिस बौद्ध धर्म का शंकर ने विरोध किया, वह रूढ़ि से ग्रसित था, या कह सकते हैं कि वो रूढ़िवादिता के
चक्र में फंस चुका था, जिसमें अनेक वैदिक तत्वों का समावेश हो गया था। वह जन आकांक्षाओं का सूचक नहीं था, किंतु बौद्ध धर्म के क्रांतिकारी आधार का पूर्णतः लोप नहीं हुआ, ये हमें जान लेना चाहिए। भले ही शंकर ने कुछ समय के लिए उसको केंद्र से बेदखल किया हो, लेकिन वह पूर्णतः उसका लोप नहीं हुआ था। ये जन जागरण और लोक के स्तर पर यह धारा लगातार पनपती चली जा रही थी और परिस्थितियों के तलाश में थी, अपने अनुकूल परिस्थितियों की तलाश में थी, जब वह अपने अस्तित्व को पुनः प्रकट कर सके। इस प्रकार भारतीय समाज में चिंतन की यह दो धाराएं अनादिकाल से चली आ रही थी। समाज में उच्च वर्ग में जो चिंतन चल रही थी वो कह सकते हैं कि शंकराचार्य के दर्शन में इसकी पराकाष्ठा दिखाई देती है, और इसके विपरीत जो आलवार भक्त जनता की आकुल भावनाओं के प्रतिनिधि थे, वो जो भक्ति थी वो आम जनता की भक्ति थी। यानी दो धाराएं, एक शंकर की धारा और एक आलवार की भक्ति धाराएं उस समय के समाज में देखने को मिलती है। तो कह सकते हैं कि शंकर की परंपरा सामंती चेतना का प्रतिबिंब है, जबकि आलवार की जो भक्ति परंपरा है वो जन चेतना का प्रतिछवि है। शंकर ने यह प्रतिपादित किया कि चेतना स्वयं प्रकाशमान है, वह अजर अमर है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। किंतु आलवार भक्तों और उन्हीं से प्रेरणा लेकर रामानुजाचार्य, निम्बार्क और दूसरे आचार्यों ने जीव जगत, आत्मा और शरीर दोनों के यथार्थ को स्वीकार किया, और इस प्रकार जो यह भक्ति है बाद के आपको भक्ति वैष्णव भक्ति में देखने को मिलती है। भक्ति का प्रसार वैसे सर्वप्रथम दक्षिण में होने की जो है ठोस इसके आर्थिक कारण या सामाजिक कारण इसके हम देख सकते हैं। आलवार भक्तों का आविर्भाव पल्लव वंश के राजाओं के शासनकाल, जिसका समय 250 से 1950 ईस्वी में हुआ। अधिकतर आलवार भक्त पल्लव वंश के राजाओं के अंतिम युग यानी 575 से लेकर 900 ईस्वी के बीच के हैं। इस समय दक्षिण भारत में व्यापार एवं वाणिज्य का पर्याप्त विकास हुआ। पल्लव राजा या राज्य में बड़े पैमाने पर समुद्र व्यापार उस समय हो रहा था, जो आज के इंडोनेशिया और कंबोडिया कहलाते हैं। उस समय दक्षिण भारतीय व्यापारियों की बड़ी बड़ी बस्तियां वहां पर बसाई गई थी। व्यापार एवं वाणिज्य के विकास के कारण जो वर्ण व्यवस्था थी वो उसके कारण वहां पर सामंती जो ढांचे का आधार थी वो टूटने लगी थी। यानी व्यापार और वाणिज्य के कारण वर्ण व्यवस्था या जातीय जो व्यवस्था थी, जो एक सामाजिक ढांचे का आधार थी, वो सबसे पहले आपको टूटती हुई दक्षिण में ही दिखाई देती है। इस कारण वहाँ भक्ति का प्रसार पहले हुआ। वर्ण व्यवस्था टूटने से आम जनता में जागृति आई और उसने सामंती शासन के शोषक रूप को पहचाना और उसका विरोध किया। आलवार भक्त इसी चेतना के प्रतिनिधि हैं, अतः उन्होंने सामंती शासन के शोषक रूप पर तीव्र प्रहार किया। अपने सामंती विरोधी रुझान के कारण आलवारों तथा नयनमारों को कई बार भयंकर उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। मणिमेखले और शिल्पाधिकारम के काल में दक्षिण में बौद्ध एवं जैन धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। राजाश्रय का दुरुपयोग कर इन्होंने विभिन्न धर्मावलंबियों विशेषकर शैव और वैष्णव को कष्ट देना शुरू किया। बौद्ध, कपालिक, शाक्तों आदि का साधारण जनता से कोई संपर्क न था। वह भस्म लगाकर नंगे घूमते थे और तरह तरह के चमत्कार से जनता को आतंकित करने का प्रयास करते थे। उनका सारा आचरण समाज विरोधी था। तमिल जनता आरंभ से ही ग्रस्त जीवन के उच्च आदर्शों को लेती आई थी, तो इस कारण वो शैव, नयनमार एवं वैष्णव आलवार कवियों से अपना संपर्क पा रही थी या उनसे जुड़ाव महसूस कर रही थी, क्योंकि इन कवियों ने, इन भक्तों ने जनता की भावनाओं को ही अपनी रचनाओं में अभिव्यक्ति दी, वाणी दी। भक्ति आंदोलन के दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय हम वैष्णव आचार्यों को देते हैं, जिनमें रामानुज तथा रामानंद का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आलवार भक्त सीधे साधे लोग थे और ये जो प्रेमा भक्ति या शरणागति और एक निष्ठा को ही सब कुछ मानते थे, किंतु वैष्णव आचार्य पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, तार्किक थे। आलवार भक्त और कवि थे। वैष्णव आचार्य चिंतक और दार्शनिक थे और तमिल प्रबंधम को अपना
वेद के रूप में उनको दर्जा प्राप्त था और इसका श्रेय हम नाथ मुनि को दे सकते हैं। उन्होंने प्रबंधम को वैष्णवों की सार्वजनिक पूजा में समाविष्ट करवाया और इस प्रकार यमुनाचार्य ने शंकर के मायावाद का खंडन किया, जीवात्मा की भिन्न सत्ता का प्रतिपादन किया और प्रपत्ति, जिसका अर्थ है सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में चले जाना, जिनमें आलवारों के जो गीत है या भक्ति पद हैं वो ओतप्रोत दिखाई देते हैं, के सिद्धांत की घोषणा की, यानी प्रपत्तिवाद के सिद्धांत की घोषणा की। और रामानुज ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा प्रतिपादित वैष्णव मत को सुव्यवस्थित रूप दिया और उसका देशव्यापी प्रचार किया। रामानुजन का जन्म मद्रास के तेरुकुंदर नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने श्रीरंगम जाकर आलवार के प्रबंधम का अध्ययन किया और उन्होंने भक्ति मार्ग में हृदय और बुद्धि का सामंजस्य भी बिठाने की कोशिश की। इस प्रकार उन्होंने ज्ञान, कर्म और भक्ति को ब्राह्मणों के लिए बताते हुए प्रपत्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया, क्योंकि ऐसा करना उनकी युग की सीमाओं के अंतर्गत आता था और सामाजिक समता की दिशा में रामानुजन ने ये प्रयास अवश्य किया, ऐसा हम देख सकते हैं। भक्ति आंदोलन के को उत्तर में फैलाने वाले जो आचार्य हैं उसमें रामानंद की भूमिका निर्णायक रही, जैसा कि हम ने ऊपर के पदों में देखा या इससे पूर्व की बातचीत में समझा। तीर्थ यात्रा के दौरान उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया और दक्षिण में वर्षों रहे। दक्षिण में राम उपासना का आरंभ आलवार ने किया, इसलिए वहीं से राम भक्ति का प्रसाद लेकर वो उत्तर भारत में चले आए और अपने रामानंदी संप्रदाय में सभी को प्रवेश का अधिकार दिया। उच्च एवं निम्न वर्गों से जुड़े शूद्र, मुसलमान सभी को उन्होंने अपने संप्रदाय में स्थान दिया। रामानंद में प्राचीन और नवीन के बीच संघर्ष दिखाई देता है, किंतु हृदय से वो उदारवादी थे, इसलिए उनके शिष्यों की संख्या ज़्यादा थी। उसमें पर्याप्त विविधता भी है, जैसे उनके शिष्यों में अनंतानंद, कबीरदास, सुखानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती, नरहरिया, पीपा, भावानंद, रेदास, धन्ना, सेन और सुरसुरी के नाम उल्लेखनीय है। मध्य युग के उदारवादी विचारधारा का जो काफ़ी कुछ श्रेय रामानंद को जाता है, क्योंकि उन्होंने हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी के अधिकतर संत कवि मुसलमान थे उस समय और वे रामानंद को ही अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। हिंदी ही नहीं, अन्य भारतीय भाषाओं का राम काव्य रामानंद की ही प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रेरणा से रचा गया। भक्ति आंदोलन के सबसे पहले आचार्य रामानंद माने जाते हैं, जिन्होंने मुसलमान के साथ स्त्रियों को भी अपने और साथ साथ शूद्रों को भी अपने संप्रदाय में स्थान दिया। रामानंद के एक शिष्य कबीर हैं, तो दूसरे रैदास हैं। इस प्रकार उनसे प्रेरणा पाकर गोसाई विट्ठलनाथ ने भी रसखान को दीक्षा दी और चैतन्य महाप्रभु के भी मुस्लिम अनुयायी देखने को मिलते हैं। इस समय समाज के हर तबके से जागरण का स्वर सुनाई दे रहा था। रामानंद इस युग के देन तो थे ही, इसके निर्माता भी थे। इसमें संदेह नहीं है कि भक्ति आंदोलन का सीधा संबंध दक्षिण के आलवार भक्तों से है और दक्षिण से उत्तर लाने में रामानुज, मध्वाचार्य और रामानंद आदि आचार्यों ने सेतु का काम किया। 13वीं सदी में यह आंदोलन इस्लाम के प्रत्यक्ष संपर्क में आया और उसके द्वारा चुनौतियां स्वीकार करता हुआ उससे प्रभावित, उत्तेजित और आंदोलित हुआ। 14वीं से 15वीं शताब्दी के दौरान यह जनसाधारण की शक्ति एवं आस्था का आधार लेकर एक विराट जन आंदोलन के रूप में प्रकट हुआ और इसने सिंधु, गुजरात तथा महाराष्ट्र से लेकर बंगाल, असम, उड़ीसा तक संपूर्ण देश को प्रभावित कर दिया। इसलिए इस आंदोलन को जो भारतीय भक्ति आंदोलन के नाम से आज हम जानते हैं। इस आंदोलन के नेताओं की वाणी में एक आंतरिक शक्ति थी। उसका मूल कारण यह था कि समाज से अलग थलग रहकर या उसकी मूल धारा से कटकर अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं कर रहे थे, बल्कि वे सामाजिक आर्थिक दबावों में जनसाधारण के साथ थे और उन्हीं के बीच रहते हुए उनकी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे थे। मूलतः यह आंदोलन सामाजिक आर्थिक शोषण के विरुद्ध कृषि एवं औद्योगिक उत्पाद से संबंधित हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय की
दलित जनता का क्रांतिकारी संघर्ष था। आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का पाठ पढ़ाते हुए इन संतों ने उपभोक्ता संस्कृति के अकर्मण्यता का विरोध किया तथा चिंता और कुंठा से मुक्त कर्म करते हुए जीवन जीने का नया कर्म सौंदर्य का अध्याय लिखा। इन संतों में दलित वर्ग के रचनाकार, चाहे वो दक्षिण के नम्मा लालवार हो या महाराष्ट्र के नामदेव या उत्तर भारत के कबीर या रैदास, सभी दलित वर्ग से आते हैं। इनमें नामदेव दर्जी थे, कबीर जुलाहा, दादू धुनिया, रैदास चर्म उद्योग का काम करते थे, यानी ये उत्पादक श्रेणी से संबंध रखते थे। जैसे सेना जो थे वो नाई जाति से संबंध रखते थे और धन्ना जो थे वो जाट किसान थे। वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन और समृद्ध उद्योग रहा है। दक्षिण भारत में कांजीपुरम और उत्तर भारत में काशी वस्त्र उद्योग के उस समय प्रमुख केंद्र माने जाते थे। और यह मात्र संयोग नहीं है कि वस्त्र उद्योग के यह प्रमुख केंद्र ही भक्ति आंदोलन के केंद्र भी रहे। कांजीपुरम से, जहां आलवार का संबंध है, से जो जन्मे षटकोपाचार्य, जिनका नाम नम्मावार भी था, और काशी से कबीर रैदास भक्ति आंदोलन को गति देते हैं। निर्गुण भक्ति आंदोलन के संत कवियों में सर्वाधिक संख्या व्यवसाय करने वाले उत्पादक श्रेणी से जुड़े कारीगर और छोटे व्यापारियों की है। कहा जा सकता है कि आरंभ में यह आंदोलन शहरों में रहने वाले लोगों, विशेषकर छोटे छोटे व्यापारिक समूहों, जुलाहों, टोकरी बनाने वाले, भिश्तियों का काम करने वाले आदि के बीच से विकसित हुआ। यही कारण है कि आरंभ में इनका मूल स्वर सुधारवादी था। इनके नेता संत कबीर थे। कबीर ने जाति पाति, अंधविश्वास और सड़ी गड़ी मान्यताओं पर विरोध किया, उस पर तीव्र प्रहार किया। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि अधिकतर विवाद आर्थिक असमानता के कारण उपस्थित है। उस समय राजनीतिक परिवर्तन तथा सामंती जो शोषण की वजह से श्रमजीवियों तथा शिल्पियों का जो दशा थी वो शोचनीय हो गई थी। देश का बहुसंख्यक समाज अर्थाभाव से पीड़ित था, जबकि सामंत और अमीर उसका शोषण कर रहे थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों में ऐसे लोग थे जो उनके शोषण का विद्रोह करने के कारण या कहीं कबीर के अनुयायी होने के कारण प्रताड़ित हो रहे थे। उनको आर्थिक अभाव के कारण उनका शोषण किया जा रहा था, क्योंकि शोषण करने वालों के जो हाथ थे बहुत लंबे थे और वो ऐसे जो दलित लोग थे या जो अर्थाभाव के कारण संघर्ष कर रहे थे, उनको कई तरह की उनकी यातनाओं का सामना करना पड़ा था। कबीर का जीवन भी इसका उदाहरण है कि उनको भी ऐसे सामंतवादी, शोषणवादी प्रवृत्ति लोगों के जो कर रहे थे, उनका सामना करना पड़ा, उनके हाथों यातनाएं झेलनी पड़ी। गौतम बुद्ध के बाद कबीर सबसे बड़े क्रांतिकारी माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी युग की तमाम कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने साफ साफ संस्कृत को कूपजल कहकर देशी भाषाओं को स्थान दिया। इस प्रकार उन्होंने संस्कृत के खिलाफ जन भाषाओं की विजय जो पताका फहराई और संस्कृत के नेतृत्व उच्च वर्गों से छीनकर निम्न वर्गों के हाथों में पहुंचा दिया। कबीर की परंपरा में अनेक संत और महात्मा हुए, जिनमें नानक, रैदास, धन्ना, सुंदरदास, दादू, दयाल, मलुकादास, धरणीदास के नाम उल्लेखनीय हैं। अपने अपने देश काल और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रदेशों में इस आंदोलन ने भिन्न भिन्न रूप ग्रहण की। इस विविधता के बावजूद सभी संत एक भक्त, एक ही सांस्कृतिक आंदोलन के अंग थे। मुक्तिबोध के कथन के अनुसार तुलसीदास के रामायण पढ़ते हुए हम एक महान व्यक्तित्व की छाया में रहकर अपने मन और हृदय का आप ही विस्तार करते हैं। यह सही दृष्टि है। जो भक्ति आंदोलन कबीर एवं अन्य संत कवियों के सुधारवादी स्वर से आरंभ हुआ था, वह सूर एवं तुलसी के काव्य में एक नवीन उत्कर्ष प्राप्त करता है। तुलसी के काव्य में हृदय को विगलित कर देने वाली करुणा के स्रोत फूट पड़े हैं और यह करुणा मानवीय सहानुभूति से प्रेरित है। अखिल भारतीय स्तर पर भक्ति आंदोलन में विभिन्न प्रदेशों का अपना विशिष्ट चरित्र भी सुरक्षित है। कुल मिलाकर पूरा चित्र विविधता में एकता का आभास देता है और ये जो भक्ति आंदोलन है उस समय सामाजिक चेतना, वर्ग की चेतना या जाति पाति के विरोध में मुखर होता हुआ दिखाई देता है।